हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन्स को हमने सेपरेटली डिस्कस कर लिया है, स्टडी कर लिया है। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और जिन कंपाउंड्स के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो जब कभी आपको ये देखना हो कि नोमेनक्लेचर आप कर रहे हो और आपको लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो आप कार्बोक्सी टर्म यूज करोगे, और आपको लगता है एज ए सफिक्स यूज हो रहा है तो ओइक एसिड। देखना इसका नोमेनक्लेचर, अगर ये है CH3COOH, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? दो को क्या बोलते हैं? ईथ। तो इसका नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अगर ऐसे हो CH3CH3 और COOH, अब नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 2 पे क्या है? मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा होगा तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। और ऐसे हो COOH और CH3, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो आप ऐसे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर कर सकते हो। अब हम इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। जब हम एसाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाते हैं। देखना आप, जैसे CH3COCl प्लस H2, तो जब एसाइल क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का OH तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इस CO ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और फॉर्म कर देता है CH3COOH, और यहां से जो हाइड्रोजन और Cl है वो मिलकर क्या फॉर्म कर देगा? HCl। इसी तरह से ये है CH3CO ट्वाइस, और इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और जब एसिटिक एनहाइड्राइड की वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये CH3CO और इसका OH मिलके एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और यहां से H CH3CO और ऑक्सीजन मिलके एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3COOH प्लस CH3COOH। तो दो मेथड से आप एसाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइज करोगे विद वाटर तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4
तो वो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखना आप, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, और जब हम इसको एल्केलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOK, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH। एक और देख लीजिए, अगर CH3CH2CH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसकी एल्केलाइन KMnO4 के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2COOK। इसको बोलते हैं पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा है, थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड फ्रॉम एल्डिहाइड्स। जब भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलिन्स रिएजेंट तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखना, जैसे CH3CH2CHO, प्रोपेनल, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे टॉलिन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2COOH, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर देख लीजिए, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फोर्थ मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। और जब इस एडिशन प्रोडक्ट का एसिडिफिकेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये ड्राई आइस है जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3CH2MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये तो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और MgBr जो है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और कैसे फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और O MgBr। और जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, वाटर का H इसके साथ लग जाएगा CH2 CH3 प्लस MgOH Br। अब यहां देखिए 1 2 3 तीन कार्बन एटम है तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक
एसिड। फिर देख लीजिए, जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। उसका एल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होगा, MgBr वाला ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया। और जब इसका हाइड्रेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकते हो। फिफ्थ जो मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो अमाइड ऑब्टेन हो जाता है। और जब अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिए जैसे ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CO NH2, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन तो इस कार्बन के साथ लग जाएगा और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे और किस में फॉर्म हो जाएगा, अमाइड में। और जब इस अमाइड को आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड या बेस, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। नेक्स्ट मेथड है सिक्स्थ, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। जब भी आप एल्काइल बेंजीन, ये एल्काइल बेंजीन है, CH2CH3, इसकी KMnO4 और KOH के साथ हीट करोगे तो ये पोटाशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। COOK। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कितने भी कार्बन एटम की चेन क्यों ना हो, जब आप एल्केलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो सब कार्बन एटम हट जाएंगे, सिर्फ एक कार्बन रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये दो मेथड थे, एक साइनाइड से या नाइट्राइल से, दूसरा एल्काइल बेंजीन से। जब आप साइनाइड के अंदर वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। हीट करेंगे डाइल्यूट एसिड और बेस की प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एल्काइल बेंजीन को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4, तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट मेथड है फ्रॉम एस्टर्स। जब हम एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में होती है। देखना जैसे CH3 CH2 COO C2H5। अगर IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम है इथाइल प्रोपेनॉइड। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+, तो ये यहां से टूट जाएगा, यहां से बीच से, और बन जाएगा CH3 CH2 COOH प्लस C2H5OH, प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थे। पहला हमने स्टडी किया एसाइल क्लोराइड एनहाइड्राइड से, दूसरा
प्राइमरी अल्कोहल से, तीसरा एल्डिहाइड से, नेक्स्ट उससे जो स्टडी किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उससे जो नेक्स्ट स्टडी किया एल्काइल बेंजीन से, फिर साइनाइड से या नाइट्राइल से, और लास्ट है ये फ्रॉम एस्टर्स से। तो इतने मेथड्स का यूज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। आपके सिलेबस में यही मेथड थे, तो इन मेथड का यूज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो।